यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास की इस कक्षा के अंदर। तृतीय समोल्लास में वैशेषिक दर्शन का विषय चला हुआ है और ऋषि कणाद कहते हैं कि 6 पदार्थों को जान के मोक्ष हो जाता है। उन 6 पदार्थों में था पहला द्रव्य, और द्रव्य थे 9 प्रकार के जो हम पढ़ चुके हैं। अब उनमें दूसरा जो पदार्थ है वो है गुण। आज हम गुणों के संबंध में पढ़ेंगे कि गुण कितने हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, गुणों की क्या परिभाषा है आदि। जितना भी संभव होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आज की कक्षा में। तो यदि बात गुणों की करी जाए तो गुण कितने होते हैं, किसी को पता है गुण कितने होते हैं? हम्म, गुण होते हैं 24। वैशेषिक दर्शन के अंदर 24 प्रकार के गुण होते हैं। वो कौन कौन से हैं तो उसके संबंध में महर्षि कणाद सूत्र देते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्नि का 6वां सूत्र है। लिखते हैं कि रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्व अपरत्वे बुद्धयः सुख दुःखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। अब देखो यहाँ यदि मैं इनकी संख्या गिनूं तो ये 17 बैठेंगे, आप भी गिन सकते हो। रूप रस गंध स्पर्श 4 हो गए, संख्या 5, परिमाण 6, पृथक्त्व 7, संयोग विभाग 9, परत्व अपरत्व 11, बुद्धयः 12, सुख दुख 14, इच्छा द्वेष और प्रयत्न यानी कितने हो गए 17। लेकिन वास्तव में गुण कितने हैं 24। महर्षि कणाद ने कितने दिए हैं 17। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कणाद 17 मानते हैं। कणाद ने 17 इसलिए दिया है क्योंकि बाकी समझ जाएं हम लोग खुद। क्योंकि कई बार क्या है उस समय ये चीजें इतनी प्रचलित थी कि सारे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कुछ लिखा और छोड़ दिया कि बाकी समझ जाओ। लेकिन संख्या में कितने होंगे 24 होंगे, 17 नहीं होंगे 24 होंगे। महर्षि दयानंद ने जो है वो 24 की 24 दिए हुए हैं। ऋषि लिखते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहते हैं। तो कितने हो गए महर्षि ने गिना दिए, कितने हो गए टोटल ये 24। तो अब ध्यान रहेगा गुण कितने हैं, गुणों की संख्या कितनी है। हाँ, गुण है हमारे सामने 24। ठीक है, अब जितने 24 गुण है ना, इन 24 गुणों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हमने द्रव्य पढ़े हैं ना, उतने विस्तार में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले 4 गुण क्या हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये हैं पहले 4 गुण। तो रूप आपको पता है भाई, आपको चीजों के अंदर रूप दिखाई दे रहे हैं। आपके आसपास में जो भी चीजें हैं, यदि किसी चीज को आप कुर्सी कहते हो तो कुर्सी कहने का मतलब क्या है, उसका रूप ही तो है। उसके रूप को देख के तो आप उसको कुर्सी कह रहे हो, वरना तो आपका जो बेड है, आपकी जो मेज है या आपकी जो कुर्सी है या आपके रसोई की जो भी चकला बेलन आदि सारी चीजें हैं, सभी क्या है लकड़ी की बनी हुई हैं, लेकिन उनके रूप भिन्न भिन्न हैं। इसी कारण से आप उनको पहचान पा रहे हो। तो पहला क्या है रूप। ठीक, रूप के बाद में दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है रस। रस भी क्या है एक प्रकार का गुण ही है। रस को भी हमने गुणों की श्रेणी में रखा है। जैसे रस कितने प्रकार के होते हैं, किसी को स्मरण है?
तो ये क्या है, जितने हैं ना ये, जैसे खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, कसाए है, तिक्त है, ये सारे के सारे क्या है, रस कहलाते हैं। ठीक है, तो रस भी क्या है, रस भी एक प्रकार का गुण है। फिर आता है गंध। गंध दो प्रकार की होती है। हाँ, रस छह है, बाकी उसमें एक चित्र भी दिया हुआ है, चित्र का पता नहीं कैसा रस है। बाकी मेन मेन जो है ना, छह ही है। अच्छा, एक क्या है, गंध। गंध दो प्रकार की होती है, या तो सुरभि या असुरभि, यानी या तो सुगंध है फिर दुर्गंध है। ठीक है। अब सुगंध को यदि और गहराई में जाए तो वो कितने प्रकार की हो जाएगी, ये तो आपको पता है, गुलाब की सुगंध कुछ और है, चमेली की कुछ और है, चंपा की कुछ और है। ठीक है, सबकी सुगंध अलग अलग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद में आता है स्पर्श। यानी ये चारों क्या है, गुण है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चारों क्या है, गुण है ये। ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो गुण है ना, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण किसके आश्रित रहते हैं, द्रव्य के आश्रित रहेंगे। यानी गुण द्रव्य के अंदर रहते हैं। ठीक है। इसको मैं आगे भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको और अच्छे से। अच्छा, ये चार गुण तो आपको पता ही थे। अब एक गुण है जिसको हमने कहा है संख्या। संख्या का मतलब क्या है, यानी काउंटिंग। एक, दो, तीन, चार, ये भी क्या है, गुण है। ठीक है। गणना, ये भी है जो काउंटिंग है ना, संख्या, गिनती जो है, गिनती भी एक प्रकार का क्या है, गुण है। ठीक। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक दर्जन के अंदर कितने केले होते हैं, तो आप कहोगे 12 होते हैं। ठीक है। ये जो 12 है, ये 12 संख्या, ये किसके लिए प्रयोग करी जा रही है, केलों के लिए। और केले क्या है, द्रव्य है। यानी गुण हमेशा द्रव्यों से जुड़ा रहेगा, द्रव्यों से संबंधित रहेगा गुण। द्रव्यों के अंदर ही गुण रहते हैं, चाहे रूप हो। अब केले का रूप क्या है, वो पीले रंग का होता है। केले का रस मान लो मीठा हो गया। तो इस तरीके से पांचवा गुण क्या है, संख्या। अच्छे से पढ़ना गुणों को। पांचवा गुण क्या है, संख्या। उसके बाद छठा गुण क्या है, परिमाण। छठा गुण क्या है, परिमाण। परिमाण का यदि हम बात करे जाए तो परिमाण का मतलब होता है कि कोई, मान लो आपने किसी को तोला, तो तोल के आप कहोगे ना कि ये भारी है, ये हल्का है, ये इससे ज्यादा भारी है। यानी किसी चीज को तोलना, तोलने पर उसका पता चलना कि उसका भार क्या है, वो कैसा है। ठीक है। किसी चीज को जो तोलना है और ये पता लगना कि वो हल्का है, भारी है, वो क्या है, परिमाण। जैसे यदि हम शहद को तोले, शहद का जो डब्बा होता है उसी में जितना शहद होता है, 1 लीटर जो शहद होगा, और उसी डब्बे में मान लो हम दूध या पानी को डाल दें, तो आपको पता है शहद बहुत भारी होगा, जबकि वो इतना भारी नहीं होता। मैं आज से कई वर्ष पहले कानपुर गया था। कानपुर हरियाणा में पड़ता है, गोहाना के उसमें पड़ता है। तो वहां पे हम एक बगीचा था, वो सरकारी था, वो सरकारी मतलब बहुत बड़ा था, वो जंगल टाइप सा था। तो वहां हमको एक व्यक्ति मिला। तो उस व्यक्ति के पास में मैंने पहले बार जो है ना, पारा देखा। पारा, पारा वैसे तो हम लोग थर्मामीटर में देखते ही हैं पारा, लेकिन मैंने उसके पास में एक शीशी के अंदर पारा देखा। अब जो दवाइयों की शीशी आती है ना, खांसी की दवाइयों की छोटी छोटी जो शीशी आती है, 100 ml 200 ml की, इस तरीके की शीशी थी। और वो पारा केवल आधा भरा हुआ था, और वो इतना भारी था, शायद कि किलो से भी ज्यादा ना हो, इतना भारी था वो पारा। मतलब थोड़ा सा पारा इतना ज्यादा भारी। परिमाण, परिमाण भी क्या है, एक प्रकार का गुण है। और परिमाण किस चीज के अंदर होगा, द्रव्य के अंदर होगा। भाई कौन सा द्रव्य, पारा इतना भारी है, शहद इतना भारी है। शहद भी ठीक ठाक भारी होता है यदि तुलना करी जाए दूध या पानी से। छोटे से डब्बे होते हैं किलो के शहद की, कितना वजन होता है उनमें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या हो गया, सातवां गुण क्या हो गया। सातवें गुण की यदि हम बात करें तो सातवां गुण आपके पास होता है पृथकत्वम। पृथकत्वम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पानी और मिट्टी दोनों एक हैं, अलग अलग हैं। हाँ,
इसका मतलब क्या, पानी पृथक है मिट्टी से, मिट्टी पृथक है अग्नि से। तो ये जो अलग अलग होना है ना चीजों का, ये भी क्या कहलाता है, एक प्रकार का गुण है। देखो बहुत गहराई से समझना सारी चीजें। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथकत्वम, ये भी क्या है, पृथक होना यानी अलग अलग होना। ठीक। गाजर भिन्न है मूली से, मूली भिन्न है लौकी से, लौकी भिन्न है टिंडों से। यानी सारी चीजें क्या है, पृथक हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से। ये जो अलग पना जो है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, गुण है। बात अगले की करी जाए तो उसके बाद में आता है संयोग और विभाग। संयोग का अर्थ क्या होता है, चीजों का मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिल जाना। जैसे कि आप जब रोटी बनाते हो तो रोटी बनाने के लिए आटे के अंदर नमक डालते हो तो नमक मिल जाता है ना, आटे में गूंथ लेते हो तो मिल जाता है उसके अंदर। वो क्या है, दोनों का संयोग। आप लोग दूध पीते होंगे, दूध के अंदर चीनी या शक्कर डाल के घोल देते होंगे तो उसके अंदर मिल जाता है। तो संयोग का मतलब क्या है, चीजों का मिल जाना। अब संयोग का मतलब मिल जाना है तो दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, विभाग। विभाग का मतलब क्या है, संयोग विभागौ। विभाग का मतलब क्या, अलग अलग हो जाना। जब समुद्रों से ये सफेद वाला जो नमक होता है इसको निकाला जाता है तो करते क्या है, जो जल होता है ना उसको भाप बना के उड़ा देते हैं, तो जल उड़ जाता है और बाकी बचा नमक नीचे रह जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना, पृथक हो जाना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह के समय वो क्या करते हैं, एक लकड़ी ले लेते हैं, उसपे चुंबक बांध लेते हैं और वो रास्ते में उसको चलाते रहते हैं। उससे क्या है, मिट्टी के अंदर जो लोहे के कण होते हैं वो चुंबक पे चिपक जाते हैं, तो मिट्टी से वो लोहा अलग हो जाता है, नहीं हो जाता। तो ये क्या है, विभाग। यानी चीजों को मिलाना क्या है, संयोग, और चीजों को अलग कर देना क्या है, विभाग। पृथक और विभाग दोनों में अंतर है। पृथक का मतलब क्या, ये अलग अलग चीजें हैं, और विभाग का मतलब क्या है, जो चीजें मिली हुई हैं उनको दूर दूर कर देना। तो बात समझ में आ गई। विभाग का मतलब क्या, तो रूप रस गंध स्पर्श, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, संख्या परिमाण पृथकत्वम, ये भी हो गया, संयोग विभाग भी हो गया। अब होता है परत्व परत्व, पर और अपर। पर और अपर का हमने पहले भी कुछ बताया था, और मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ। परत्व और अपरत्व का मतलब जो है ना, यदि साधारण भाषा में समझना है तो होता है दूर या पास। ठीक है। कई बार हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं कि भाई ये वो उसके जो परे बैठा है, उरे परे बैठा है, कहते नहीं इस तरीके से। तो परत्व का मतलब क्या है, दूर, यानी कई सारे व्यक्ति हैं उनमें से एक थोड़ा दूर है तो वो क्या, उसके परे बैठा है। और जो इधर की साइड बैठा है वो क्या है, अपर, यानी जो पास बैठा है। तो परत्व परत्व का मतलब क्या होता है, दूर और पास। ये भी क्या है, गुण है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। तो इस तरह परत्व परत्व मैंने समझा दिया। फिर क्या, बुद्धया। ये बुद्धया क्या है, ये भी गुण है। बुद्धया क्या है, ये भी गुण है, क्योंकि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और ज्ञान क्या है, एक प्रकार का गुण ही तो है ज्ञान भी। ज्ञान भी क्या है, एक प्रकार का गुण। ठीक है। यहाँ बुद्धि के अंदर हम पदार्थ की बात नहीं कर रहे, यहाँ बुद्धि का अर्थ क्या हम ले रहे हैं, ज्ञान। ठीक। तो बुद्धि भी क्या है, गुण हो गया, यानी ज्ञान भी क्या है, एक प्रकार का गुण ही है। ज्ञान कोई पदार्थ नहीं होता, ज्ञान भी क्या है, गुण है। उसके बाद में आगे देखते हैं, सुख दुख। सुख और दुख भी क्या है, सुख का अर्थ ऋषि करते हैं आनंद, और दुख का अर्थ क्या करते हैं, क्लेश। ये भी क्या है, गुण ही है दोनों। क्योंकि कोई सुखी है, कोई दुखी है। क्या किसी ने सुख और दुख को देखा है, बोलो। किसी ने सुख और दुख को देखा है। एक व्यक्ति हंस एक व्यक्ति हंस रहा है तो हम कहते हैं ये व्यक्ति आनंद में है, यानी हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उसकी हंसी को देख रहे हैं, उसी को हमने क्या कह दिया कि ये सुखी है। कोई व्यक्ति परेशान है, रो रहा है, दुखी है, परेशान है, उसी को हमने क्या कह दिया, दुखी है। तो सुख दुख क्या है, गुण है। और हमेशा ध्यान रखना, गुण किसी द्रव्य के आश्रित रहते हैं, किसी द्रव्य के अंदर होंगे, द्रव्य के सहारे होंगे। भाई ये मनुष्य सुखी है तो वो मनुष्य के अंदर है ना सुख, ये मनुष्य दुखी है तो उस मनुष्य से संबंधित है दुख। यानी सुख और दुख भी क्या है, एक प्रकार के क्या है, ये दोनों के दोनों गुण हैं।
ठीक, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं गुण। ये कोई द्रव्य नहीं है। सुख दुख के बाद में आगे जिनका नंबर आता है वो होता है इच्छा और द्वेष। ठीक, इच्छा द्वेष अर्थात राग, द्वेष अर्थात वैर किसी से। ठीक है, तो इच्छा के बारे में लिखते हैं कि भाई किसी चीज की कामना, या हम ये कह सकते हैं कि मान लो किसी चीज से हमें सुख मिला हो तो हम दोबारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वही क्या है, राग है। और किसी चीज से हमको दुख मिल गया तो हम उससे दूर हटना चाहते हैं, वैर, वही क्या हमारा द्वेष है। तो राग का अर्थ, इच्छा का अर्थ क्या है राग, द्वेष का अर्थ क्या है वैर या विरोध। फिर आता है प्रयत्न। तो प्रयत्न यानी अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, जो भी हम परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो सारा क्या किस में आ जाता है, वो सारा का सारा क्या है आपका प्रयत्न। प्रयत्न भी क्या है, एक प्रकार का गुण है। देखो महर्षि कणाद ने बहुत गहराई में जाके चीजें समझा रखी हैं, और मैं बहुत दिन से जो है आपको दर्शन मैंने पढ़ाया नहीं है। मैंने द्रव्य पढ़ाने के बाद में छुड़वा दिया था, क्यों, ताकि आप पीछे की चीजें पढ़ते रहो, और मैंने रिवीजन भी कराया। कारण यही है कि यहाँ थोड़ा सा जो है पढ़ के अच्छे से चलना पड़ेगा, यदि चूक करोगे तो भूल जाओगे। ठीक, तो प्रयत्न हमने देखा है अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ। फिर आता है गुरुत्व। गुरुत्व यहाँ देखो ऋषि ने क्या है 17 तक छोड़ दिए। अब 17 के बाद में जो बचे हुए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन 17 के बाद में 18वां जो है ना गुरुत्व है। गुरुत्व का अर्थ होता है भारीपन। भारीपन का मतलब क्या आता है, आप किसी भी चीज को देखो तो उसके अंदर एक भार है। किसी भी चीज को देखो उसके अंदर एक भार है। और यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, थोड़ा सा गहराई में कहूँ, ठीक, तो एक व्यक्ति हुए हैं न्यूटन। न्यूटन का नाम हम सबने सुना होगा। तो न्यूटन के संबंध में एक बात कही जाती है कि न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है ना वस्तुओं को अपने ओर खींचती है। वो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचती है ना, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और वही एक दूसरे शब्दों में कहलाता है गुरुत्व। अब न्यूटन से हजारों वर्ष पहले जो है ना महर्षि कणाद ने इस चीज को बता दिया, यानी भारीपना। गुरुत्व यानी भारीपना। अब ऐसा आप सबने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है विज्ञान में, कि पृथ्वी जिस तरीके से किसी चीज को अपनी ओर खींचती है ना, चंद्रमा ऐसे नहीं खींचता। आपने कई बार कुछ ऐसी वीडियो देखी होंगी, जो लोग चांद पे गए तो उछलते हुए आपको दिखाई दिए होंगे, या आकाश में व्यक्ति आपको उड़ते हुए से दिखाई दिए होंगे। यानी जब हम विज्ञान में पढ़ते थे तो मुझे थोड़ा स्मरण है कि यदि किसी चीज का वजन पृथ्वी के ऊपर 60 किलो है ना, तो चंद्रमा के ऊपर वो 6-7 किलो रह जाएगा बस। क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है ना, जो खींचने वाला जो बल है, गुरुत्व जो है वो बहुत कम है, जबकि पृथ्वी का बहुत ज्यादा है। तो इसी कारण जो है ना स्पेस के अंदर जो भी जाते हैं साइंटिस्ट, वो बड़े भारी भारी कपड़े भी पहनते हैं, और फिर भी वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो जरा सा उछलते हैं तो वो बहुत ऊंचाई तक उछल जाते हैं। उसका ये कारण है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का क्या है गुण है। कौन सा, गुरुत्व। गुरुत्व को भी हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, गुण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, गुरुत्व के बाद में अगला आता है द्रवत्व। द्रवत्व का मतलब क्या है, बहना। जैसे जल है ना, जल जल आपने देखा होगा बह जाता है। आपने तेल को देखा होगा वो पिघल जाता है। या फिर आपने देखा होगा जब किसी चीज को बहुत अधिक गर्म कर देते हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, सब पिघलने लगते हैं। जो पिघलने का जो गुण है ना, इसको हमने द्रवत्व नाम दिया है। ये जल के अंदर भी है और बाकी चीजों के अंदर भी है, द्रवत्व का जो गुण है। अब पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कहने के लिए धातु है। देखो दुनिया में जितनी भी धातु है ना सारी कठोर है। लोहा देखो कठोर होता है। लोहे को आपको पिघलाना है ना तो बहुत अधिक गर्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार से चाहे सोना भी क्यों ना हो, सोना भी कठोर है, चांदी भी कठोर है। इनको पिघलाने के लिए आपको गर्म करना पड़ता है इनको। लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो साधारण उस पर भी जो है ना पिघला पिघलाया रहता है, वो ठोस नहीं होता। आपने थर्मामीटर के अंदर भी देखा होगा, डॉक्टरों की दुकानों पर वो पारा भरा होता है उसके अंदर, वो हमेशा जो है ना ऐसी रहता है वो। तो पारा क्या है, बहता है। बाकी चीजों को बहाने के लिए जो है आपको बाहर से अग्नि या उष्मा देनी पड़ती है। तो द्रवत्व का मतलब क्या हो गया, बहना।
ये भी क्या है, एक प्रकार का गुण है। बातें सबको समझ में आ रही है ना जो मैं समझा रहा हूँ? कोई ऐसे तो नहीं है जिनको समझ में नहीं आ रही। देखो, वैशेषिक दर्शन जो है ना, एक प्रकार का विज्ञान है, भौतिक विज्ञान उस समय का भौतिक विज्ञान क्या है, ये वैशेषिक दर्शन। अब आगे मैं और भी कई अच्छी चीजें आपको बताऊंगा। तो द्रवत्व भी समझ में आ गया। अब होता है स्नेह। इस स्नेह का मतलब क्या है? इस स्नेह का यदि हम बात करें तो स्नेह का मतलब ऋषि दयानंद लिखते हैं, दो अर्थ करते हैं। एक तो होता है प्रीति, यानी प्रेम, किसी को प्रेम करना भी क्या है, स्नेह, स्नेह, ठीक है। और दूसरा क्या है, चिकनापना। ये चिकनापन भी क्या होता है, स्नेह कहते हैं इसको भी। चिकनेपन का मतलब क्या है, यदि मैं इसको आपको समझाऊं आपकी भाषा में, तो कई बार जो लोग सिलाई करते हैं तो उस सिलाई के अंदर वो रखते हैं ना, कुप्पी सी रखते हैं को, ताकि उसमें ऑयल डाल दें ताकि वो अच्छे से काम करे। वो स्नेहन देने के लिए करा जाता है, लुब्रिकेशन देने के लिए, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए। क्योंकि जब चीजें आपस में रगड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं घर्षण पैदा होता है उससे, तो वो आराम से सारी चीजें काम कर सकें, तो इसलिए स्नेहन दिया जाता है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है उनमें मशीनें चलती रहती है, तो बराबर उनके ऊपर कूलेंट गिरता रहता है, ताकि वो क्या है, वो अच्छे से वर्क कर सके, वो ठंडी भी हो सके, और कहीं ना कहीं उनमें वो ग्रीस लगाया जाता है। आप समझ गए होंगे बात को। तो ये भी क्या है, इस स्नेह के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो क्या है प्रेम, और एक अर्थ क्या है चिकनापन। ये चिकनापन भी क्या है, एक प्रकार का गुण है ये, ठीक है। इसको भी हम लोग गुणों की श्रेणी में रखते हैं। फिर उसके बाद में आता है संस्कार। संस्कार भी एक प्रकार का गुण है। लेकिन संस्कार जब हम वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं संस्कार। एक संस्कार होता है वेग, एक संस्कार होता है स्थिति स्थापक, और एक संस्कार होता है भावना। कितने संस्कार होते हैं? तीन प्रकार के। एक क्या है, वेग, दूसरा स्थिति स्थापक, और तीसरा क्या होता है, भावना। वेग का मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। यदि मैं वेग संस्कार की बात करूं तो वेग का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप गुलेल गुलेल से किसी पत्थर को पीछे खींच के छोड़ते हो ना, तो पत्थर बहुत दूर तक जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेग नामक संस्कार है। बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो एक बार धक्का लगाया ना गोली पे, लेकिन वो बहुत दूर तक जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वो वेग नामक संस्कार है। भाई, आपके हाथ में गेंद है, उस गेंद को आप ऐसे हाथ से छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगी ना, ठीक है। लेकिन जैसे आप पीछे करके हल्का सा धक्का दोगे तो वो थोड़ी दूर जाती है। यानी उसके अंदर क्या है, एक ऊर्जा ऐसी आ गई जिसके कारण वो दूर तक सफर तय करती है। बंदूक दूर तक सफर तय करती है जो गोली होती है। गुलेल का पत्थर दूर तक जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गुण है, उसी गुण को हम कहते हैं संस्कार, वेग नामक संस्कार। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा होता है स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक का मतलब क्या है, आप किसी पेड़ की टहनी को नीचे खींच लीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, दोबारा ऊपर चली जाएगी, दोबारा ऊपर क्या है, चली जाएगी। वहां जो उसके अंदर जो वो गुण उत्पन्न हुआ है ना, उसको कहते हैं स्थिति स्थापक संस्कार। देखो, मैं कहता हूं थोड़ा सा फिजिक्स की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं। आप जब फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे ना, तो इसको स्टैटिक एनर्जी, डायनामिक एनर्जी, इस तरीके से सारी चीजें आती हैं वहां पे। तो वैशेषिक दर्शन भी विज्ञान ही है उस समय का, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो वेग नामक संस्कार हो गया, दूसरा क्या है, स्थिति स्थापक। तीसरा संस्कार होता है भावना। भावना का मतलब क्या होता है, देखो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, तो उस कार्य का एक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे किसी की सहायता करते हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से एक अच्छी भावनाएं पैदा होती है ना, एक सुख की अनुभूति होती है। फिर हम दोबारा उस कार्य को करें, दूसरों की सहायता करें तो अच्छा लगता है। तो ये भावना संस्कार क्या है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, तो उसकी एक छाप पड़ती है हमारे ऊपर, उसको हमने कह दिया भावना नामक संस्कार। तो संस्कार कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। एक तो क्या हो गया, वेग, दूसरा स्थिति स्थापक, और तीसरा क्या हो गया, भावना। ठीक है, तो हमारे ऊपर क्या है, तीन प्रकार के संस्कार हो गए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों प्रकार के संस्कार क्या है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की यदि हम बात करें तो इसके अंदर आता है, संस्कार के बाद में आ गया धर्म अधर्म, ठीक है। और धर्म अधर्म की बात करें तो धर्म के भी दो अर्थ होते हैं, अधर्म के भी दो अर्थ होते हैं। धर्म का एक अर्थ तो क्या होता है, न्याय आचरण, यानी सभी के साथ में निष्पक्ष होकर व्यवहार करना, ये भी क्या है, धर्म। दूसरा, किसी चीज के जो गुण होते हैं ना, उनको भी धर्म कहते हैं। जैसे कोई चीज कठोर है, कोई चीज नरम है,
कोई चीज हल्की है, ये भी क्या है उसके धर्म यानी उसके गुण। ठीक है, तो धर्म का एक अर्थ तो क्या हो गया न्यायाचरण, और दूसरा अर्थ क्या हो गया कठिनत्वादि। ये भी क्या हो गया धर्म की, एक कठिन है, एक कठोर है, एक कोमल है। अच्छा, ऐसे ही अधर्म के भी दो अर्थ होंगे, एक तो क्या हो गया अन्याय आचरण, ये भी अधर्म हो गया, और दूसरा अधर्म का अर्थ क्या होता है जो कोमल है, यानी एक तो कठिन हो गया है, जो भी धर्म है ना उसका विपरीत क्या है अधर्म। मान लो कोई चीज कठोर है तो उसका विपरीत क्या हो गया कोमल, तो कोमल क्या हो गया उसका अधर्म। ठीक, और 24वां जो गुण है वो है आपका शब्द। तो इस तरीके से 24 प्रकार के गुण जो है किसी भी द्रव्य के अंदर जो है महर्षि कणाद बताते हैं। तो समझ में आ गया आपको सबके सभी है।